दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ मैं आपको बनाऊँ और प्रोवाइड कराऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है कि जितने भी हमारे एलोपैथी की जो वैकेंसी थी फार्मासिस्ट की वो आ चुकी हैं यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। तो इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे नहीं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो इसमें एलिजिबिलिटी रखी है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ डी फार्म वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है और बी फार्म वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो उन सभी जो हमारे बी फार्म वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनकी सपोर्ट के लिए मैं एक इस वीडियो में आगे आप सभी को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वीडियो में आप बनी रहिए, हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लेंदी हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से आया है और जो इसमें विज्ञापन प्रकाशन की जो इसकी डेट थी वो 28 फरवरी 2026 है। और जो इसके ऑनलाइन आवेदन यानी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9/3/2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 29 मार्च 2026 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 5/4/2026 है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें तो इसमें जो कितने टोटल पद आए हैं, तो इसमें जो टोटल पद हैं वो हमारे 560 हैं, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन भेजिए के कुल रिक्त 560 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो अब क्राइटेरिया है वो क्या है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो वही विद्यार्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो हमारी विज्ञप्ति पद हेतु जो वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते होंगे तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी आपने पेट दे रखा होगा तभी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे और चीज़ें मैं बताऊं आपको। जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए सूचना दी है वो इन्होंने सिर्फ यही दी है कि अगर आप ऑफलाइन बेसिस पे करते हैं या किसी भी तरीके से आप आवेदन करते हैं तो वो आपके मान्य नहीं होंगे। आपको सिर्फ UPSSC.gov.in पर यानी उनकी वेबसाइट पर जाके ही आपको आवेदन करना है, तभी आपका जो आवेदन है वो मान्य किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें जो ऑनलाइन आवेदन उसको करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, आप इसे सावधानी से और आसानी से समझ सकते हैं। बाकी इसमें जो आपको मेन चीज़ है यानी जो इसके आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो निर्देश हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आपको पेट दिया हुआ आपका अनिवार्य होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, यानी आपको अपने जो एप्लीकेशन नंबर है उससे आपको लॉगिन करना है। आप उसे लॉगिन करते हैं तो आपका जो आपने पेड में जो भी अपनी डिटेल्स फिल करी हैं वो आपकी डिटेल्स जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं आप, उस तरीके की आपकी कौन सी श्रेणी है, वो सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक फिल आएंगी। ठीक है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पेड के स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको वही अपलोड करने हैं यानी करंट सेशन के, ना कि आप पहले आप क्लिक किए हों या आप पुराने प्रीवियस रखे हों वो नहीं करने, आपको करंट सेशन वाले करने हैं। और आप इसमें अन्य विवरण जो भी उसमें दे रखा हो आप इसको नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप क्लियरली पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इसे फिल करिएगा। इसमें घोषणा यानी डिक्लेरेशन भी करना है आपको। जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप उसमें सारी चीज़ें चेक करिएगा। चेक करने के बाद आपको चेक बॉक्स पर टिक करना होता है। जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे तब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो फिर फ़ीस का भुगतान करना है आपको। फ़ीस पेमेंट क्या है आपका
वो आपको फ़ीस पेमेंट सारी चीज़ें करनी है। आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आप बैंक में भी जाके इसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जो सबसे मेन हमारा जो पेमेंट का था, उसमें आवेदन जो शुल्क है वो शुल्क क्या है और क्या नहीं है, कितना देना है बच्चों को। तो इसमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वो आपका केवल 25 रुपये लगेगा। आप अनारक्षित श्रेणी से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी जो भी हैं, उन सभी का जो शुल्क है वो एक ही है, यानी 25 रुपये आपको शुल्क देना है। बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और इसमें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, दिव्यांगजन हैं, उन सभी के लिए जो शुल्क दिया होगा वो अलग है, वो इसमें भी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया वो ये है कि जब आप मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज मतलब वो नहीं देना है, सिर्फ 25 रुपये करना है। उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे जो मतलब इस एग्ज़ाम में बैठने के योग्य होंगे, और जब वो लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपका जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें संशोधन वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ के। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि जो हमारे पद आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें विभाग का नाम दे रखा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश, जिनका इन्होंने न्यूनतम वेतनमान लेवल 5 लगाया है। और इसमें जो अनारक्षित श्रेणी के पद हैं वो दे रखे हैं, अनुसूचित जाति के पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। तो इनमें जो टोटल पद हैं वो 560 पद हैं, ठीक है। तो 560 वैकेंसीज़ की ये भर्ती आई है जिसमें आप भर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं। अब हम इस टॉपिक पर, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं इस वीडियो पर बात कर रहा हूँ। तो जो इनकी अर्हता यानी शैक्षिक जो योग्यता है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा कैंडिडेट यानी डिप्लोमा वाले, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भेजी की फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो से स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भी होना चाहिए। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट इन द सर्विस मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं, बाकी बी फार्म वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं मतलब जो एक आप सभी जो हमारे बी फार्म स्टूडेंट्स हैं उन सभी का, जब किसी बच्चे ने मान लो बी फार्म किया है, उन्होंने वहाँ पैसा खर्च किया और 5 साल 4 साल जो भी उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, उनके बाद भी गवर्नमेंट ने बी फार्म को एलिजिबल नहीं किया है। तो एक मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट, जो मैं अभी आपको इसमें एक ट्वीट करूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स उस ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम अपनी आवाज़ उठाना चाहें तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा मेहनत करें तो जो हमारी आवाज़ है वो ऊपर सरकार तक पहुँचे, और इस जो मतलब वैकेंसी आई है इसमें हमारे जो बी फार्म कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल किए जाएँ। क्योंकि मान लो डी फार्मा वो एक डिप्लोमा कोर्सेज़ है और बी फार्म एक बैचलर कोर्स है जो कि मतलब एक डिग्री है। जब बच्चा डिप्लोमा करके उसमें एलिजिबल हो सकता है तो क्या वो डिग्री वाला बच्चा एलिजिबल क्यों नहीं है? अगर वो नहीं है तो आपने बी फार्म कोर्स है वो क्यों कराया बच्चों को? या तो आप मना कर दीजिए कि सब बी फार्म वाले बच्चे किसी में एलिजिबल नहीं, तो वो बी फार्म क्यों करेगा, वो डी फार्म ही करेगा। इसलिए जो भी आप सभी के डाउट्स हैं आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, उन मैसेजों का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और मैं इस जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी को लेकर मैं बहुत जल्दी एक गवर्नमेंट के लिए एक ट्वीट करूंगा जो कि आपके ट्विटर पे मैं आपको बता दूंगा। और आप सभी से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप सभी उस ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर करिएगा। और एक RTI सभी स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स एक RTI फाइल ज़रूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट से अपना मतलब जवाब मांग रहे हैं वो हमें जवाब दे कि जब डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स क्यों नहीं हैं एलिजिबल, उसका हमें जवाब चाहिए। और जो भी इसमें आगे प्रोसेस होगी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और बी फार्म वाले स्टूडेंट से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपके सपोर्ट के लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं।